वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 21 नवंबर 2022 और 21 नवंबर 2022 से करंट के बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में देखा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और यह सीरीज लगातार चलती रहेगी और प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे यह सीरीज जो है कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक-एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मिज़ोरम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 25। जो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप है इसमें भारत ने कुल जो है कि 25 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यह आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। 19 नवंबर 2022 को रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई गई। इनका जन्म किस शहर में हुआ था? देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई जयंती है वह कब मनाई गई है? तो 19 नवंबर 2022 को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। और ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है इनका जन्म वाराणसी के अंदर हुआ था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। निम्न में से कौन कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के उद्घाटन में शामिल होंगे? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो देखिए ये आपका जो फीफा वर्ल्ड कप है आपका होने वाला वाला है, जो है कि 20 नवंबर से इसका उद्घाटन हो चुका है। तो इसके जो उद्घाटन में शामिल होने वाले जो भारतीय हैं वह ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़ आपके सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। निम्न में से किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से किस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए प्रकाश रेड्डी, ऑप्शन बी सूरज भान, ऑप्शन सी अभिषेक कुमार, ऑप्शन डी विकास मल्होत्रा। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न 6 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है साथियान ज्ञानशेखरन, ऑप्शन बी है हरमीत देसाई, ऑप्शन सी है सानिल शेट्टी, ऑप्शन डी है अंच अंचता शरत कमल। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अचंता शरत कमल आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार भारती फेडरर अचंता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, ये आपको फैक्ट तो याद ही रखना है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर आपको याद रखने हैं। 8 एथलीट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से चुने गए हैं और 2022 से 2026 तक 4 साल के लिए आयोग में काम करेंगे। इसके बाद जो अगला है अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया है।
तो अचंता जो शरत कमल है, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया है। चलिए, तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हाल ही में सरकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी का कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 5 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। तो जो डॉक्टर वीजी सोमानी है, इनका कार्यकाल जो है कि 3 महीने के लिए जो है कि बढ़ा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। चलिए, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे देखिए। 9वें प्रश्न की तरफ चलने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया है? 3 महीने बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल पहले अगस्त 2022 में विस्तार दिया गया था, अर्थात विस्तार किया गया था। यहाँ पे जो कि मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे विस्तार किया गया था। फिर इसके बाद जो है कि डॉक्टर वीके सोमानी को 14 अगस्त 2019 को 3 साल की अवधि के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन का प्रमुख होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न से संबंधी आपको इतने फैक्ट भी याद रखने हैं। चलिए, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रायपुर। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आइजोल। आइए इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट मिजोरम में शुरू किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? मिजोरम में शुरू किया गया है। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री जोरमथांगा उद्घाटन सत्र में क्या थे? शामिल हुए थे। ठीक, इसके बाद अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट आपका है, राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉक्टर आर ललथंगलियाना ने आइजोल में असम राइफल्स मैदान में प्रदर्शनी और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट वाक्य है, प्रदर्शनी में हथकरघा और हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी वस्तुओं के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। देखिए, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, चूँकि 2-3 दिन से सर्दी और खाँसी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी कक्षाएँ रुके ना, इसलिए मैं किसी भी तरह करके वीडियो बना के अपलोड जो है कि करता हूँ सुबह 6 बजे तक। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी जो है कि मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं। एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, जो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो अभी बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, वो आपका असम सरकार के द्वारा की गई है, तो इसका आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इससे कुछ संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। असम राज्य में बाजरा की खेती का विस्तार करने और इसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा जो है कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। फिर इसके बाद अगला फैक्ट देख लेते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि बाजरा मिशन का लक्ष्य असम में पोषण भाग फल और किसानों की आय को दोगुनी करना है। अगला फैक्ट आपका है, मिशन फसल उत्पादकता में भी वृद्धि करना और फसल विविधीकरण में योगदान देना जो है कि इसका उद्देश्य है। फिर प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल भारत में किस दिन
को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी 20 नवंबर। तो प्रत्येक वर्ष जो है कि 17 नवंबर को मिर्गी जागरूकता दिवस जो है कि भारत में मनाया जाता है, अर्थात कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है कि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को। आइए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अभी आपको बताया गया है। देखिए जो मिर्गी होता है, मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जो बार-बार होने वाले दौरे या फिट्स के रूप में जाना जाता है। तो मिर्गी अगर कोई पूछे मिर्गी क्या होता है, तो आप जो है कि ये बताएँगे। फिर अगला जो इसका फैक्ट है इसको भी जान लेते हैं। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। देखिए इसमें कोई आयु सीमा नहीं है या किसी भी उम्र के लोगों को इस जो है कि मिर्गी रोग प्रभावित जो है कि कर सकता है। भारत में लगभग 10 मिलियन लोग मिर्गी से जुड़े दौरे से पीड़ित हैं। देखिए भारत में लगभग 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि मिर्गी से जो है कि ग्रसित हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है कि मिर्गी जागरूकता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग जो है कि इसमें जागरूक हों और जो है कि इसमें अच्छे से अच्छे जो है कि अपने अगल-बगल के लोगों का या जिनके अगल-बगल में मिर्गी के पेशेंट मिलते हैं, उनको जागरूक करें ताकि वह जल्द से जल्द क्या हो, सही हो। चलिए, तो ये तो आपका जो है कि इसका आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है वो आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो मैं अब आखिरी वीडियो का प्रश्न देख लेता हूँ जो कि आपको होमवर्क में दिया था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह एग्ज़ाम में आपका 100% आपका एग्ज़ाम में आएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ऑप्शन ए था वैक्स, ऑप्शन बी है वैक्सीन, ऑप्शन सी है होमर, ऑप्शन डी है चिल्ड्रन। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वह जो है कि स होमर शब्द को जो है कि वर्ड ऑफ द ईयर जो है कि चुना है, तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और बहुत से लोग इसका कमेंट जो है कि कमेंट बॉक्स में सही दिए थे। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको प्रश्न के बारे में जितना अधिक पता हो उतना ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए इस वीडियो का प्रश्न देख लेते हैं जिसका कि आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका कौन-सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे। और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है कि पूरे पीडीएफ लाइन से वहाँ पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।